अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय आम से ज़िंदगी डेली व्लॉगिंग चैनल। मैं हाजिर हूँ आज के नए व्लॉग के साथ। आज फ्राइडे था, लास्ट वर्किंग डे था, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी से घर वापस आई हूँ तो मैं इतना थकी हुई थी कि मैं आते ही सो गई। मैं 8 बजे उठी हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए बनाया जाए, बट जैसे ही फ्रिज ओपन की तो उसमें कुछ भी नहीं पड़ा था सिवाय एक आलू के। मैं आजकल मास्टर शेफ बहुत शौक से देखती हूँ, तो आज ही मैं एक एपिसोड देख रही थी जिसका टाइटल था आलू सुपरस्टार। और मास्टर शेफ की एक जज यही कह रहे थे कि घर में अगर आलू भी पड़े हों और अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तब भी आप बहुत अच्छा खाना बना के उन्हें सर्व कर सकते हैं, क्योंकि आलू ऐसी चीज़ है जो हर जगह अपनी जगह बना लेता है। और हमारे घरों में मोस्टली खानों की जीनत आलू होता है और मेजोरिटी जो है वो आलू बहुत शौक से खाती है। मैं और मेरे हस्बैंड को भी आलू बहुत पसंद है। मैं जब भी आलू की बात करती हूँ तो मेरे जहन में हमेशा काउच पोटैटो का वर्ड ज़रूर आता है। यकीनन आपको पता होगा कि काउच पोटैटो किसको कहते हैं। वो लोग जो खाते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, बस खाते रहते हैं। फिर वो इतना खाना खा के जब वो कुछ भी नहीं करते, हर टाइम लेटे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री होता है और वो ओबेसिटी की तरफ आ जाते हैं। काउच पोटैटो एक बहुत फेमस टर्म है जो यूज़ की जाती है ऐसे लोगों के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि मसला खाने का नहीं होता, मसला ये होता है कि जो खाया जाए उसको यूटिलाइज़ किया जाए। प्रॉपर लाइफस्टाइल होना चाहिए, रेगुलर वॉक होनी चाहिए और हेल्दी खाना होना चाहिए। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं होते और कभी भी ओबेसिटी की तरफ नहीं जाते। आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है कि हम में से मोस्टली लोग जो हैं वो अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमें पता भी होता है ये फूड अनक्लीन है, अनहेल्दी है, बट स्टिल हम उसे बहुत शौक से खाते हैं। बस फिर उस अनहेल्दी और अनक्लीन फूड के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बाद में अनबियरेबल होते हैं। मैं आपको लास्ट वीक का एक वाक़या सुनाती हूँ। मेरा बहुत दिनों से हलवा पूड़ी खाने का दिल कर रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम घर में हलवा पूड़ी बनाते हैं। हमारे फ्लैट में प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चने कैसे बनाएंगे, और बगैर चनों के हलवा पूड़ी का मज़ा भी नहीं आता, इसीलिए हम हलवा पूड़ी ऑर्डर कर लेते हैं। फिर क्या था, उन्होंने ऑर्डर करना स्टार्ट किया और मेरी फरमाइशों की लिस्ट स्टार्ट हो गई। मैंने कहा कि लस्सी तो ज़रूर पियेंगे क्योंकि उससे हलवा पूड़ी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। नाश्ता तो बहुत मज़े का था, हमने बहुत खाया और बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जो मेरे स्टमक की हालत हुई वो नाकाबिले बयान थी। मुझे बहुत सवेयर वाली फूड पॉइजनिंग हो गई। पूरी रात डायरिया और वॉमिटिंग में गुजरी। सुबह उठी हूँ तो मुझे इतनी शदीद वीकनेस हो गई थी कि मुझे जॉब से भी ऑफ करना पड़ा। मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं कुछ भी खाती तो मुझे वॉमिटिंग आ जाती, यहाँ तक कि पानी भी पीती थी तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया था जो आपकी ऐसी कंडीशन हुई। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने हलवा पूड़ी खाई थी। उन्होंने मेरा कंप्लीट चेकअप किया और उन्होंने बताया कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया और साथ में ये एडवाइस किया कि बहुत नरम ग़िज़ा खानी है और बहुत कम खाना है। चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई थी वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। हमने फार्मेसी से आते हुए मेडिसिन ली और साथ ही ORS भी ली। घर पहुँचे हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी कि मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लिए कोई नरम ग़िज़ा बना सकूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एग फ्राई किया, मुझे ब्रेड का स्लाइस दिया, मैंने वो खाया। उसके बाद मेडिसिन ली। मेडिसिन में शायद इतना ज़्यादा नशा था कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई और मैं अगले दिन सुबह जाके उठी। नेक्स्ट डे मैंने हाफ डे किया, आके अपने लिए खिचड़ी बनाई और मैंने ये डाइट प्लान 3 से 4 दिन फॉलो किया। साथ मेडिसिन ली। डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब की थी, जिसकी वजह से मेरे स्टमक की जो इन्फ्लेमेशन थी वो ख़त्म हो गई और मुझे तकरीबन बिल्कुल ठीक होते हुए, सेहतमंद होते हुए 1 वीक लगा। मैं ये सब आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि हमारी छोटी सी गलती कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस की वजह बन सकती है। तो इसीलिए जब भी खाना चाहिए बहुत सोच समझ के खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में बना लिया जाए। घर में बना हुआ साफ़ सुथरा खाना किसी चीज़ का नियमल बदल नहीं। जब एक इंसान बीमार होता है तभी उसे एहसास होता है कि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। आपके सामने तरह तरह के मज़ेदार खाने भी पड़े हों तो आपका दिल नहीं करता उनकी तरफ देखने का भी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इसीलिए अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। देखें, बातों ही बातों में आलू का सालन तो रेडी हो गया था, साथ ही मैंने रोटियां भी पकानी स्टार्ट कर दी थी। रोटियां हमारी बन चुकी हैं और खाना सर्व करने का टाइम आ गया है। इतने मज़ेदार और लजीज आलू तैयार हो चुके हैं। आपको बाय लुक भी अच्छे लग रहे होंगे और बाय टेस्ट भी बहुत अच्छे थे। मैंने खाना जो है डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद रोटियों के साथ अपने हस्बैंड को सर्व किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।